बच्चों क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा था और त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी थी, ये तुम्हें याद होगा। तो हम लोगों ने सर्वांगसम आकृति यह पढ़ा था कि यदि कोई दो आकृति है एक दूसरे को कंप्लीटली ढक ले, यानी कि इसका जो आकार है और इसका आकार एकदम बराबर हो, इसका जो साइज है इसका वह साइज एकदम बराबर हो, तो इसे हम लोग सर्वांग समता कहते थे। याद करो क्या कहते थे? सर्वांग समता कहते थे। और सर्वांग समता त्रिभुजों का हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें बहुत सारे नियम पढ़े थे, क्राइटेरिया पढ़े थे। याद करो सर्वांग समता, यदि दो त्रिभुज एग्जैक्टली आकार में भी बराबर हो, साइज में बराबर हो, शेप में बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? सर्वांगसम आकृति बोलते थे। लेकिन क्लास 10th में सर्वांग समता तो याद रखना ही है, जरूर याद रखना है। ऐसा नहीं कि सर्वांग समता भूल गए, लेकिन यहां पर अब एक नया चीज पढ़ना है और वह क्या है? समरूप आकृतियां। समरूप यानी कि क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। तो अब यहां पर हम लोगों को एक नया चीज पढ़ना है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलर क्या होता है? तो पहले मैं दिखा दे रहा हूं, उसके बाद तुम्हें समझाता हूं। तो यहां देखो, ये फिगर क्या है? सिमिलर तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें हम लोग, इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? ये दोनों है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है, तो यहां पर ये दोनों क्या है? ये दोनों समरूप हैं। ये दोनों क्या है? समरूप फिगर है, यानी कि ये जो दो आकृतियां वह समरूप आकृतियां हैं। तो समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? तो वैसी आकृतियां जो एक ही तरीके की हो, लेकिन इसका माप अलग अलग होता है। माप यानी कि इसका लंबाई, यदि इसका बात करें तो देखो यहां ये एक ही प्रकार की आकृतियां हैं। कैसे? यह भी क्या है? आयत है, यह भी क्या है? आयत है, लेकिन इसका माप अलग है, इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है, इसका चौड़ाई अलग है, इसका चौड़ाई अलग है। इसलिए इन दो आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। समरूप मतलब एक जैसा रूप हो गया। एक और मैं उदाहरण बता रहा हूं, इन दो आकृतियों को क्या कहेंगे? यह भी एक सर्कल है, यानी कि यह भी एक वृत्त है और यह भी एक वृत्त है। तो ये दोनों आकृतियां क्या हो गई? इन्हें भी हम लोग समरूप आकृति कहेंगे। एक जैसी आकृतियां हैं, सिर्फ इसमें अंतर है कि इसका त्रिज्या ज्यादा है और इसका त्रिज्या कम है, लेकिन इनका हम लोग नाम क्या रखेंगे? समरूप आकृति। कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट यहां अब जो हम लोग को मेन पढ़ना है, मुख्य रूप से पढ़ना है, वह है समरूप त्रिभुज। ये देखो समरूप त्रिभुज है। ये त्रिभुज तुम्हें कुछ बड़ा लग रहा है और ये त्रिभुज कुछ छोटा लग रहा है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। अब ये समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे, कब कहेंगे, वो मैं यहां पर तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। क्या किसी भी दो त्रिभुज को, मान लो कि यहां पर यह जो त्रिभुज है और यह जो त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज हम कह सकते हैं। कब? देखने में अभी समरूप लग रहा है और वास्तव में ये दोनों समरूप है, लेकिन क्या इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, वह भी मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। तो समरूप त्रिभुज भी इसी प्रकार से क्या हो गया? जैसे अन्य आकृतियां वैसे ही यह भी आकृति है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि दो त्रिभुजों को हम लोग समरूप कब कहेंगे। कब कहेंगे कि वे एक दूसरे के समरूप हैं? क्योंकि यहाँ जो चैप्टर है वहां पर समरूपता तुम्हें पढ़ना है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ बहुत सिंपल सा बात है, यदि दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज को हम लोग समरूप कहेंगे। कब कहेंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान हो। तो उन दो त्रिभुजों को हम लोग क्या बोलेंगे? उन दो त्रिभुजों को हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। चलो मैं दिखा रहा हूं, यहां समझो। देखना यहां पर एक त्रिभुज तुम्हें यहां दिख रहा है और एक त्रिभुज तुम्हें यहां दिख रहा है। तो आखिर कब इन दो त्रिभुज को हम लोग समरूप कहेंगे, यही हम लोग को सीखना है। तो ए बी सी दो त्रिभुज हो गया, डी ई और एफ दो त्रिभुज हो गया। अब हम लोग इसको समरूप कब कहेंगे? तो बोला जा रहा है जब संगत कोण बराबर हो, मतलब एंगल ए बराबर क्या है? एंगल डी, एंगल बी बराबर क्या है? एंगल ई, और एंगल सी बराबर क्या है? एंगल एफ।
यानी कि ये संगत कोण है, बताया था मैंने ना कि ये दोनों क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ये दोनों कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। कोई जरूरी नहीं है ये भी संगत कोण हो सकता है तुम्हारा। यहां पर संगत कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लो एंगल ए का संगत कोण क्या हो गया, एंगल डी हो गया। एंगल बी का संगत कोण क्या हो गया, एंगल ई हो गया। और एंगल सी का संगत कोण क्या हो गया, एंगल एफ हो गया। मतलब ये कोण आपस में बराबर है। बराबर नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे देखो, मान लो ये 50 डिग्री है तो यह भी 50 डिग्री है। मान लो ये 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री है। तो 7 और 5, 6 और 5 कितना हो गया, 6, 6, 5, 11 हो गया। तो ये हो गया 70 डिग्री। मान लो ये है तो ये भी 70 डिग्री है। ठीक है, तीनों मिला के 80 होना चाहिए, तो ये तीनों मिला के यहाँ पर 80 हो गया है। इसका मतलब ये यदि इसके बराबर है एंगल, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये समरूप है। यानी तीनों संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये समरूप त्रिभुज है। ये पहला। और दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि जो संगत भुजा है, जो संगत भुजा दिख रहा है उसका वह क्या होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए, यानी कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे यदि हम लोग लिख दें ए बी बटा डी ई, उल्टा भी लिख सकते हैं, डीई बटा ए बी भी लिख सकते हैं, बराबर बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ऐसा यदि है, मतलब इसका अनुपात मतलब क्या हो गया, बटा करके निकाल देना। यदि ऐसा हो रहा है तब हम बोलेंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। अब इसका मतलब तुम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे मान लो ये 2 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 10 है, ये तुम्हारा मान लो कि 7 है तो ये 14 है। अब देखो ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इसमें भी नियम होता है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, लेकिन तुम अब इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब इस पर ज्यादा चर्चा हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है? तो चलो यहाँ देखो अब इसको। तो यहां पर मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देखते हैं, ये देखो ए बी है 2, ठीक है, ए बी क्या है, 2 है ना, देख लो ए बी है तुम्हारा 2, तो टीई कितना है 4 बराबर 5/10 बराबर 7/14। तो देख लो ये हो गया 1/2, कटेगा ना, 1/2, 1/2, यानी कि ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि ये प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए। यदि 1/2 है तो सब में 1/2 आना चाहिए, 3/5 है तो सब में 3/5 आना चाहिए, 7/2 है तो सब में 7/2 आना चाहिए। यदि ये ऐसा आता है तो उसी को प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ में आ गया? तो तीनों एंगल, तीनों कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण, संगत कोण समझना कि तीनों संगत कोण बराबर होना चाहिए, और तीनों जो साइड्स हैं यानी कि तीनों जो भुजा हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो हम लोग बोल देंगे कि त्रिभुज ए बी और सी समरूप है। देखो ऐसे समरूप का निशान बनाते हैं, त्रिभुज डी ई एफ के। इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। नहीं समझ में आया? तो समझ में नहीं आया तो यहां देखो जो मैंने बताया कि दो त्रिभुज को समरूप कब कहेंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसका मतलब 6 चीज यहां पर फिर से आ गया। जैसे सर्वांग समता हम लोगों ने पढ़ा था, 6 चीज मिलाया था, यहां भी 6 चीज हम लोग मिलाएंगे। जैसे कि यहां पर यदि दोनों बातों को लिखे कि उनकी संगत कोण बराबर हो, मतलब मान लो एंगल ए बराबर क्या हो, एंगल ए भी ट्रायंगल भी बताया ना, तो एंगल ए बराबर यहां मैं दिखा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए तुम्हें। यहां देखो, यहां मैं यहां बता दे रहा हूं, ये देखो एंगल ए किसके बराबर हो जाना चाहिए, थोड़ा सा और बड़ा, ये देखो एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ए एंगल डी के बराबर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है यहां 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, इसलिए मैंने बताया। हो सकता है किसी फिगर में एंगल ए एंगल ई के भी बराबर हो जाए। ये मान लो 50 डिग्री यदि होता तो ऐसे हो सकता था, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। एंगल बी ई के बराबर हो जाए, एंगल सी एफ के बराबर हो जाए, तो ये देखो ठीक है, तीनों कोण क्या हो गए, संगत कोणों के बराबर हो गए, और तीनों जो भुजा है वो प्रोपोर्शनल हो गए। ये दोनों चीज लिखेंगे तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज समरूप है। ये दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए।
तो देखा यहां भी 6 चीजें हम लोगों को मिल गया। क्या 6 चीज मिल गया? 3 संगत कोण और 3 संगत भुजा। 3 संगत भुजा अनुपात में होने चाहिए, ये याद रखना, अनुपात में होने चाहिए। तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं बोला गया है, बोला गया है अनुपात में होना चाहिए। बराबर हो गया तो भी कोई दे टेंशन नहीं है, लेकिन अनुपात में होना जरूरी है। और दूसरा जो बोल रहा है कि तीनों कोण बराबर होना चाहिए, यह भी जरूरी है। तो याद करो, जब मैं सर्वांग समता तुम्हें पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें बताया था कि ये जब 6 चीज तुम्हें एग्जाम में दे ही देगा, क्वेश्चन बताते समय दे ही देगा, तो फिर इसको पढ़ने का क्या जरूरी है? कोई जरूरी है नहीं। लेकिन जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हें देगा तो 6 चीज नहीं होगा, 6 चीज नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें 3 चीज दिया जाएगा। और 3 चीजों को देखकर तुम्हें पता कर लेना होगा कि ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं, समरूप है या नहीं है। जैसे देखो उदाहरण में बताते जा रहा हूं, तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो यहां पर 2 त्रिभुज तुम्हें दिया गया है। यहां देखना त्रिभुज दिया जाएगा, ये देखो एक त्रिभुज ये है और छोटा सा बना दे रहा हूं, एक त्रिभुज ये है। तो 2 त्रिभुज तुम्हें दे दिया गया है और 2 त्रिभुज में तुम्हें लिख दिया गया है ए बी सी, और ये हो गया डी ई और एफ। 2 त्रिभुज दिया गया है तो बोलता है, देखना क्या दिया गया है, दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है, बोलता है कि एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल ए बराबर एंगल डी है, और बोलता है कि एंगल बी बराबर एंगल ई है, तथा एंगल सी, ये वाला जो एंगल एफ है उसके बराबर है। ठीक है, ये देखना एंगल सी बराबर क्या है? एंगल एफ है। तो आप बताइए कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है? देखा, सिर्फ 3 ही चीज तुम्हें दिया गया है। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के। मान लो कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है तो यह भी 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है। ऐसा दिया हुआ है, सिर्फ 3 चीज दिया हुआ है। गिवन में कितना चीज है? सिर्फ 3 चीज। और तुमसे पूछ रहा है कि यार देखो तुम और बताओ। देखो बुक में पहला क्वेश्चन यही है, तुम्हारे बुक में जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वहां देख देख के बताना है। तो देख के तुम बता दो जरा सा कि क्या ये समरूप त्रिभुज हैं या नहीं है। तो तुम बोलोगे अरे यार सिर्फ 3 चीजों को देख के मैं कैसे बताऊं, क्योंकि समरूपता में मैंने क्या पढ़ लिया है? मैंने पढ़ लिया है कि तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और तीनों जो भुजा है, संगत भुजा है, वे अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे। तो यहां भुजा का तो कोई बात ही नहीं किया गया, तो मैं कैसे बोल दूं कि समरूप है या नहीं है? तो यहीं पर नियम आता है, समरूपता का क्राइटेरिया आता है, उसे तुम्हें याद करके रखना होगा। तो यहां पर तुम्हें 6 चीज मिलाने का जरूरी नहीं है, सिर्फ 3 चीज के बदौलत, 3 चीज को देख के ही तुम्हें क्या कह देना है? तुम्हें कह देना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। बस 3 ही चीज देख के तुमको ये बोल देना है, सिर्फ 3 ही चीज को मिलाना है और बोल देना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, बात खत्म। तो तुम बोलोगे ऐसे कैसे मैं बोल दूं? यस, क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ेंगे नियम ट्रिपल ए। यह एक नियम है और ये जो नियम है वो बताता है कि यदि 2 त्रिभुज में संगत जो कोण है वो बराबर होंगे, तो तीनों संगत कोण यदि आपस में बराबर होंगे तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई भुजा नहीं मिलाना है, कुछ नहीं करना है, सीधे बोल देना है कि ये जो 2 त्रिभुज हैं वे क्या हैं? समरूप हैं। समझ में आ गया? तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्राइटेरिया। अब ये क्या होता है वो मैं सिखा रहा हूं, पहले एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो यहां देखना एक और उदाहरण बताया जाएगा। तुम्हें क्या बताया गया? फिर से एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, अब इस बार बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया। अब देखना ये ट्रायंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर, चलो तुम्हारे लिए मैं नाम बदल देता हूं। अब ध्यान से देखो, दिया है, जो दिया है उसको मैं लिख देता हूं। यहां देखना ये दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है तुम्हारा 4, ये दिया हुआ है तुम्हारा 5 और ये दिया हुआ है 10, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 6 और ये दिया हुआ है 12। देखो बच्चों ये भुजा भी बहुत मेजर करके बनाया जाता है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे। इसको तुम
जोड़ने घटाने मत लगना। जैसे एक त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, बड़ा सोच के लिखना पड़ता है, कोई कोण किसी को कुछ नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो मैंने लिखा है पूरा जोड़ के लिखा जाता है, मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया है, बस इतना सा चीज दिया और कुछ नहीं दिया है तुम्हारे पास। 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 6 है, 12 है। इस तरीके से दो त्रिभुज तुम्हारे सामने रख दिया गया कि लो दो त्रिभुज, और तुम बताओ कि क्या ये दो त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है। बस ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया कि दो त्रिभुज देखो, एकदम नजरे गड़ा गड़ा के देखो और तुम बताओ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। तो तुम देखोगे, अरे ये क्या दिया गया है, कैसे मैं बताऊं कि समरूप है या नहीं है। तो तुम तो एंगल खोजना शुरू कर दोगे कि मैंने क्या पढ़ाया, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका जो संगत कोण है बराबर होगा, और संगत जो भुजा है वह प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वह अनुपात में होगा। तो तुम्हें यहाँ एंगल तो दिया ही हुआ नहीं है, तो तुम बोलोगे एंगल दिया नहीं है तो कैसे मैं बताऊं कि समरूप है या नहीं है। तो वहां भी एक और नियम दिया गया तुम्हें, जिसको हम लोग बोलते हैं एस एस एस। यहां एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है, यह तुमको भुजा मिलाना है। यदि तुम्हारा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ऐसा हो जाए, देखो यहां पर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो जाए यानी कि ए बी कितना है 2 बटा ये 4, 5 बटा 10, 6 बटा 12, यानी कि काटोगे तो 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, ऐसा यदि हो रहा है तो एंगल खोजने का जरूरी नहीं है। सिर्फ साइड हम लोग ने मिला लिया, सिर्फ साइड को मिला लिया और देखा साइड अनुपात में है, यानी भुजा अनुपात में है, यानी संगत भुजा अनुपात में है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। किस नियम से? तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और नियम लिख देंगे एस 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 समरूपता से। समझ में आ रहा है? यह एस 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 क्या हो गया? समरूपता हो गया। इस तरीके से तुमने क्या सीखा? तुमने सीखा कि कुछ नियम हमें याद करके चलना है ताकि हम दो त्रिभुज को क्या कह सकें? समरूप कह सकें। यदि दो त्रिभुजों को समरूप कहना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ नियम हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो समरूपता के कुछ कसौटी है, नियम है, उसी को हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। ये देखो, यहाँ देखो, तुम दिख रहा होगा तुम्हें कौन कौन से नियम है। इन नियम को तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें ये एकदम टेंशन एग्जाम में नहीं होगा। तो बस वही सिंपल सा, पहला हो गया ट्रिपल ए। पहला क्या नियम हो गया? ट्रिपल ए। ठीक है, अब ट्रिपल ए क्या कहेगा? ठीक उसी प्रकार से कहेगा कि दो त्रिभुज है, उनके संगत कोण बराबर है, तो वह दो त्रिभुज क्या हो जाएगा? वह त्रिभुज समरूप हो जाएगा। दूसरा नियम है डबल ए। तो यदि कोई दो त्रिभुज है उसमें दो कोण बराबर होगा तो तीसरा तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तीसरा हो गया ट्रिपल एस, यानी कि दो त्रिभुज दिया गया है, उसका संगत जो भुजा है वो अनुपात में होगा, बराबर अनुपात में होगा, तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों क्या है? समरूप हैं। ठीक इसी तरीके से लास्ट है सास। सास से तुम्हारा पंगा नहीं छूट रहा है, यही बात याद रखना है। तो सास क्या हो गया कि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण क्या है? बराबर है, तो वह दो त्रिभुज क्या हो जाएगा? वह दो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। जैसे देखना, यहां एक त्रिभुज दिया गया है, यहां एक त्रिभुज दिया गया है, ये मान लो है 70 डिग्री और ये है तुम्हारा 70 डिग्री, और ये है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, और ये 10 तो नहीं होगा, मान लो कि ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ऐसे होगा। तो यदि हम लोग देखेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर है, और इन दोनों एंगल को बनाने वाला जो भुजा है, देखो ये भुजा और ये भुजा, ये प्रोपोर्शनल है। देखना, ये करेंगे तो 2 बटा हो जाएगा 4 बराबर 6 बटा 12, यदि हम लोग करेंगे तो 1 बटा 2 आ रहा है, 1 बटा 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये दोनों भुजाओं का भुजा क्या हो गए? अनुपात में हो गए, और उनके बीच का कोण क्या है? बराबर है। तो कौन सा नियम आ जाएगा? सास वाला नियम आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि पूरा देखोगे तो पूरा ठीक उसी तरीके से आ गया। तुम्हारा पहला आ गया ट्रिपल ए, दूसरा आ गया डबल ए, तीसरा आ गया ट्रिपल एस,
और चौथा सास से तुम्हारा पंगा नहीं छूटता है। सास फिर से आ गई यहां पर, फिर से सास, यानी कि सर्वांग समता में भी सास थी, यहां समरूपता में भी सास है, यानी सास तुम्हारे पीछे पड़ गई है, ये बात याद रख लो। तो बस तुम्हें याद हो जाएगा, 4 ही याद करना है, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस और एस एस। तो डबल ए तो ऑलरेडी वैसे ही हो गया, तो 3 ही हो गया, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और सास से तुम्हारा पंगा नहीं छूट रहा है। तो ट्रिपल ए कहने का क्या मतलब हुआ? ट्रिपल ए कहने का मतलब हुआ कि दो त्रिभुज में यदि संगत कोण बराबर है, सिर्फ संगत कोण दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों समरूप हैं। ट्रिपल एस का मतलब क्या हो गया कि यदि दो त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात बराबर है, कोण नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो भी वो समरूप है। और सास का मतलब हो गया कि दो साइड का, दो भुजा का जो अनुपात है वह बराबर है और बीच का एंगल क्या है, वो बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सास क्राइटेरिया से क्या है, समरूप है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। इसके बाद जब मैं चैप्टर में प्रवेश करूंगा तो तुम्हें सारा चीज और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो बताना कि आगे बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मैथ्स बहुत लोग नहीं देख रहे हैं मेरे चैनल से। तो तुम्हें यदि अच्छा लग रहा है मैथ्स तो जरूर बताओ कि सर बनाइए, और नहीं लग रहा है तो बोल दो कि मत बनाइए, ठीक है। हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके ही पढ़ें आप लोग, सब लोग। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।